एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय उस पर 25% व x% का बट्टा प्राप्त करके 480 रुपये बचा लेता है। यदि अंकित मूल्य 1200 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटा क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को नोट करना है। यहाँ देखिए खरीदते समय उस पर डिस्काउंट यानी D1 का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ D1 का मान दिया गया है 25% दिया गया है और D2 का मान कितना दिया गया है, x% दिया गया है। तो D1 और D2 का मान दिया गया है। D2 का मान देखिए कितना दिया गया है, यानी द्वितीयक छूट का मान जो x% है इसी को निकालना है। तो D2 बराबर हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, वह 480 रुपये बचा लेता है। इसका मतलब यहाँ पर जो रियल में डिस्काउंट उसे मिलता है या छूट मिलती है वह कितने की मिलती है, 480 रुपये की मिलती है। अब इसके बाद देखिए दिया गया है अंकित मूल्य 1200 रुपये है। इसका मतलब यहाँ पर जो एमपी का मान है वह कितना है, यानी जो एमपी है वह कितना दिया गया है, 1200 रुपये दिया गया है। अब यहाँ समझना आपको यह है कि किसी वस्तु पर 1200 रुपये अंकित है और उस पर 480 रुपये की छूट दी जाती है तो वह सामान कितने में बेचा जाएगा। यानी यदि विक्रय मूल्य निकाला जाए, एसपी निकाला जाए, तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, एमपी माइनस डिस्काउंट, यानी 1200 रुपये में से क्या करेंगे आप, 480 रुपये को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1200 माइनस कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब यहाँ घटा लेंगे तो विक्रय मूल्य का मान कितना आ जाएगा, यानी एसपी बराबर आ जाएगा अब 720 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब आपको विक्रय मूल्य पता चल गया है, दोनों छूट पता चल गई है और यहाँ पर जो है अंकित मूल्य पता है, तो ऐसी स्थिति में अब आप फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटा क्या होता है, 100 होता है। यदि यहाँ पर छूट का मान 2 है तो आप पहले करेंगे 100 माइनस D1 बटा 100 इंटू 100 माइनस D2 बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान कितना दिया गया है, 720 दिया गया है। तो कह सकते हैं कि 720 बराबर कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा 1200 गुणे कितना आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। अब 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75, यानी ये हो जाएगा 75 बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और द्वितीयक छूट का देखिए मान कितना दिया गया है, x दिया गया है, तो इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस x और बटा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप हल कर लेंगे तो कटाने के बाद कितना आ जाएगा, ए हो जाएगा 80 बराबर 100 माइनस कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालना है तो आप 75 करके x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 20। अतः यहाँ पर द्वितीयक छूट का मान कितना होगा, 20% होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।